अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राकेश सावंत ने कहा कि बॉलीवुड में जिस्म खोलना तो बहुत ही आसान है, मगर बॉलीवुड में जिस्म ढक कर आना हर किसी का काम नहीं। जब से मैं मक्का से आई हूँ तब से मैं एक मोमिन की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने बहुत से तकलीफें सहे हैं, अब मुझे कोई तकलीफ ना दे। आदिल खान से कहो कि मुझ पे अब इल्जाम ना लगाए। कोई भी शौहर अपने बीवी पर तरह तरह के इल्जामात नहीं लगाते। तो आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बताऊं कि जिस्म खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन बॉलीवुड में पूरा ऊपर से नीचे तक कवर करके मीडिया के सामने जाना और वो ही प्यार पाना एक अलग बात है। क्योंकि मैं अल्लाह की तौहीन नहीं कर सकती, मैं मुस्लिम समाज की तौहीन नहीं कर सकती। मैं अभी अभी जाके आई हूँ, अभी भी मेरे सर पे खुदा का आशीर्वाद है। अपने आप को उस टाइप का अभी रिवीलिंग में नहीं करना चाह रही जी। मैं बदल चुकी हूँ, जैसा अच्छी कहते हैं बात। ना कि उम्रा करके आई हूँ, तो खुदा का अभी मुझ पर आशीर्वाद है। और मैं जिन जिन लोगों ने मुझे माशाल्लाह। प्यार दिया है, जिन जिन लोगों ने वहाँ पे आशीर्वाद दिया है, उनका मैं सर नहीं झुकाना चाह रही। राखी, आप इतनी बड़ी जगह पर जबरदस्त। जाकर आई हैं, बहुत खुश नसीब है आप, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही, मेरे आंखों में टीयर्स, मेरे दिल में टीयर्स है। या अल्लाह, मैंने क्या वो पुण्य किया होगा, या आपको मेरी वो क्या चीज अच्छी लगी होगी, या रात रात भर रोना, नमाज पढ़ना, या आपको मेरी वो कौन सी अदा अच्छी लगी कि आपने मुझे उम्रा बुलाया। मैं इनोसेंट हूँ। आज तो साबित हो गया पूरे वर्ल्ड में कि ऐसी पवित्र जमीन पर, मक्का मदीना में, कोई भी हिंदू लड़की जा नहीं सकती, कोई भी नहीं जा सकती। बट मेरा निकाह हुआ है आदिल से। निकाह के बाद मैं फातिमा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। पैदा कोख तो मैं हिंदू में थी और आज मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं आदिल से प्यार करती हूँ। मेरे दिल में वो ही रहेंगे हमेशा, और मेरे खुदा ने मुझे वहाँ बुलाया। मुझे ऐसा लगा था कि आदिल जेल से छुटने के बाद मुझसे माफी मांगेंगे, मीडिया में माफी मांगेंगे, तो मैं उन्हें अपना लूंगी। लेकिन जो लड़कियां हैं, जो शैतान की औलाद है, उन्होंने बहुत गंदा गंदा बोला है सदमा मेरे बारे में कि मैं दुबई में, मुंबई में, हर जगह लड़कों के साथ मैं गलत काम करती हूँ। आदिल का ब्रेन वॉश किया है और आदिल को मुझसे दूर कर दिया है। लेकिन राखी, तलाक का कारण ये लोग ही है। लेकिन आप पर ड्यूअल आइडेंटिटी का भी इल्जाम उन लोगों ने लगाया है इतनी बड़ी जगह पर जाने के बावजूद। क्या लगता राकेश सावंत पर 200 करोड़ का इल्जाम लगा है। है वो लोग आपके साथ साथ गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई किसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो सारे प्रूफ है जो इनको झुठला देंगे। अगर आप जाकर आई हैं और ये अगर इन सारी चीजों को बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना। जरूरी नहीं है हर एक मुसलमान मक्का मदीना जा सकता है, और मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं 200 करोड़ का जो डिफेमेशन फाइल किया है, वो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आदिल ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि राखी का कोई नया बॉयफ्रेंड भी है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो झूठे इल्जाम कोर्ट में जाके लगाना चाहते हैं। आदिल पागल हो चुके हैं, उनका भेजा फट चुका है। वो कभी कहते हैं कि मेरा रितेश के साथ अफेयर है, कभी कहते हैं दूसरा बॉयफ्रेंड है। एक औरत पे कितना इल्जाम लगाओगे? मेरे अस्तित्व को इन्होंने गंदा कर दिया है, कचरा कर दिया है। आदिल, आपने निकाह किया था अल्लाह के सामने, वो औरतों का सुनकर वो औरतें जो है, वो औरतें बर्बाद कर रही है, तुम्हारा भी मेरा भी। वो बहनें नहीं है, मुझे शर्म आती है। दिन में भैया, रात में सैया वाली औरतें आदिल का दिमाग ब्रेन वॉश कर रही हैं और आदिल को मेरे खिलाफ भड़का रही है। और आदिल को अक्ल होना चाहिए कि मैंने राजश्री मोरे के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया था, क्योंकि उन्होंने मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगाए थे। आदिल के ऊपर मैंने नहीं किया जी। लेकिन आपने राजश्री के ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन फाइल किया और आदिल ने आप पर सिर्फ 200 करोड़। हाँ, तो राजश्री ने अपने हाथ से निवाला, उसे खिलाया ना, तो राजश्री का पूरा जहर आदिल के अंदर चला गया और वो भी जहर उगल रहा है। तो आदिल, मैं राकेश सावंत हूँ। आपको अगर मानहानि का मियाँ और बीवी के दरमियान अगर कोई तीसरा बंदा आए तो दरार लाजमी है। दावा करना ही है तो 500,000 करोड़ का करो, क्योंकि उस 200-300 करोड़ के जेवर तो मैं यूं ही पहन लेती हूँ। देख, ये देखो, डायमंड, हर जगह डायमंड ही डायमंड। और खुद जानते हो कि मेरे पैसे तुम कितने लूट चुके हो। आदिल, सुधर जाओ। सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है, तो उसे बुला नहीं कहते। सच्चे दिल से माफी मांग लोगे, अल्लाह के घर जाके आई हूँ, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो इन लोगों का पीछा छोड़ो, है ना। लास्टली जाते जाते राखी, एक सवाल और है। उन्होंने कहा आपने उनके घर वालों से उनकी बहन की बेइज्जती की, उनके माँ बाप की बेइज्जती की, उनको बुरा भला कहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमने तो अगर मैंने तो ये बोला नहीं है, बोला है तो मैंने सच बोला है। आप लोग उनके ऑडियो बताइए, इसमें काट काट के उन्होंने कितना गंदा बोला है मुझे। आदिल मुझे कहता है अगर मैं मैसूर गई हूँ तो कैसा कितना गंदा अपनी बीवी पे इल्जाम लगाता है। मेरे पास मैसेजेस है कि तू अब्बास भाई, मैं कहती हूँ कि तू अब्बास भाई के साथ सो गई, फिर कहते शानी के साथ सो गई, फिर कहते उसके साथ सो गई। कौन अपनी बीवी को इतने गंदे शब्द कहता है? मैं अल्लाह के घर से आई, मेरे हाथ चुमो, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। मैं एक नेक इंसान, मैं कभी कोई गंदगी नहीं करती। मेरे पे दाग मत लगाओ, जलजला आएगा, जलजला आ जाएगा, तुम लोग तबाह हो जाओगे। मुझे एक गरीब लड़की पर, बिना माँ बाप की बेटी पर देश के लोग, कुछ लोग जो गंदगी मेरे पे
डालते हैं, ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह तुमको जीते जी जहन्नुम में डाल दे। लेस्बियन होने का मीडिया कहती है कि इस्लाम में डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बातों पर जरा गौर करें, बहुत ही खूबसूरत बयान किया है डॉक्टर जाकिर नाइक। खवातीन के हुकूक नहीं हैं, खवातीन को इस्लाम में दबाया जाता है, खवातीन को जन्नत मिलती ही नहीं इस्लाम में। मेरी तकरीर आप सुनेंगे इस्लाम में खवातीन के हुकूक, आप देखेंगे माशाअल्लाह। इस्लाम एक वाहिद मज़हब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खवातीन को हुकूक दिए हैं कुरान और हदीस में, कोई भी मज़हब नहीं देता, यहाँ तक कि मगरबी तहजीब भी नहीं देती। तो अक्सर कई बार मीडिया ऐसी चीज़ें फरमाती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। पांचवी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है, वो कई चीज़ें इस्लाम की लेती है जो सही है, लेकिन कहती है कि इन चीज़ों के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। इस्लाम की तालीमात को लेती है और कहती है इन तालीमात के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन काइंड। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं, जो तालीमात वो कहते हैं इंसानियत के लिए प्रॉब्लम है, वो सही में इंसानियत के लिए हल है। और लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस हुआ था अंग्रेज़ी में, मेरे आखिरी नशिस्त का मौजू था क्या इस्लाम इंसानियत का हल है। मैं फिर से पूरी तकरीर दोहराना नहीं चाहता, 3 या 4 मिसाल दूंगा इस तकरीर में। मिसाल के तौर पे मीडिया अक्सर कहती है कि मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम बुनियाद परस्त है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम्स दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर इनटॉलरेंट। ये इस्लाम जो मज़हब है दूसरे ख्यालात को बर्दाश्त नहीं करता। अक्सर मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की क्या मानी है? बुनियाद परस्त की मानी है कि अगर कोई इंसान कोई बुनियादी बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसे साइंस की बुनियादी बातों को जानना फ़र्ज़ है और बुनियादी बातों पर अमल करना उसके लिए फ़र्ज़ है। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता, तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। आप हर बुनियाद परस्त को ये नहीं कह सकते क्या वो अच्छा है क्या बुरा है। यू कैन नॉट पेंट ऑल फंडामेंटल्स विद द सेम ब्रश। आप सारे बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। आपको देखना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं, वो अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान बुनियाद परस्त डॉक्टर है, बुनियाद परस्त तबीब है, जो हज़ारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए किसी बुनियाद परस्त को अच्छा या बुरा कहने के पहले आपको तहकीक करना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। जहाँ तक कि मैं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है, मुझे फ़ख्र है एक बुनियाद परस्त मुसलमान रहने का। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, माशाअल्लाह, क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी बातों को जानता हूँ और उसके ऊपर अमल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कुरान और सही हदीस के मुताबिक चलूँ। और मैं जानता हूँ कि कुरान और सही हदीस में इस्लाम में एक भी बुनियादी तालीम नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हो सकता है कि कुछ तालीमात के बारे में कुछ गैर मुसलमानों का एतराज़ हो, लेकिन जब भी आप उसका बैकग्राउंड पेश करेंगे, लॉजिकल वजह पेश करेंगे, तो कोई भी आम इंसान जो खुले जहन का है वो कभी भी एक भी इस्लाम की तालीम को नहीं बता सकता जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। जब हम पढ़ते हैं वेबस्टर्स डिक्शनरी, उसमें लिखा है कि फंडामेंटलिज्म is a movement that started in the 20th century. फंडामेंटलिज्म पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया 20वीं सदी की शुरू में अमेरिका में, जहाँ अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया। उस वक्त चर्च ये कहती थी कि बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से है, लेकिन ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने एतराज़ किया। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि सारा बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन हर लफ्ज़, हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर हर्फ, हर लफ्ज़ खुदा की तरफ से है, तो ये मूवमेंट ऑफ फंडामेंटलिज्म अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर लफ्ज़, बाइबल का हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है,
तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। हम जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो गहराई के साथ अपने मज़हब की बुनियादी बातों पे अमल करता है। लेकिन जब रिवाइज्ड आप एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एन रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो अपने मज़हब के पुराने तालीमात और बुनियादी बातों पर अमल करता है, कोई भी मज़हब की, खुसूसन इस्लाम। ये खुसूसन इस्लाम जोड़ा गया है नई डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, फौरन आपके दिमाग में आएगा मुसलमान। तो डेफिनेशन में तब्दीली हो रही है। पहले कहा जाता था एनी रिलीजन, अभी लिखा जाता है स्पेशली इस्लाम, खुसूसन इस्लाम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। क्या राखी सावंत कुछ ही दिनों की मुसलमान है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि राखी सावंत कुछ ही दिनों की मुसलमान है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।